इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर राजस्थान सरकार का मन नहीं पसीजे तो आप क्या कहेंगे? इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर प्रियंका गांधी इन बेरोजगारों की पुकार नहीं सुन सकती तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि राजस्थान के ये वो बेरोजगार युवा है जो पिछले 48 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देते थक गए। राजस्थान सरकार के आगे दंडवत होते थक गए, सरकार के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन करते थक गए और इतना ही नहीं, धरना स्थल पर बेरोजगारी मंडी लगाकर थक गए। पानी की बोतलें, जयपुर मीटर पानी की बोतलें 20 रुपए की 100 ग्राम, 20 रुपए की 100 ग्राम, 20 रुपए की 100 ग्राम। ये आंदोलन जारी है, अलग अलग दुकान है। ये रीट में पद बढ़ाने की मांग को लेकर ये फल फ्रूट और देखो ये सामान बेच रहे हैं। ये देखो ये 600 निवासी गुब्बारा बेच रहे हैं। ये मार्केट लगा है, बेरोजगार मेला लगा है। ये कुरकुरे ये बेच रहे रीट 2018 वाले। वे विशेष शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले खिलौना बेच रहे हैं। 5000 पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 में। ये मूंगफली बेच रहे हैं और ये देख लीजिए पकौड़े और ये समोसे बेचते हुए आप देख लीजिए। जूते पॉलिश, चाय, समोसा बेचकर भी देख लिया, लेकिन राजस्थान सरकार नहीं पिघली। सरकार नहीं पिघली तो अब इन युवाओं ने प्रियंका गांधी से मिलने की ठानी और पहुंच गए लखनऊ। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के ऐलान के साथ ये बेरोजगार इस वक्त लखनऊ पहुंच गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अब तक नहीं पहुंची, क्योंकि यूपी में प्रियंका युवाओं की हक की बात तो करती है, बेरोजगारी की बात भी करती है, लेकिन राजस्थान में जहां सरकार खुद की है वहां के बेरोजगारों का दर्द नहीं देख पाती। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका दे सकती है, लेकिन धरने में शामिल इन महिलाओं का दर्द प्रियंका को नहीं दिखता, क्योंकि राजस्थान में जब गहलोत ने नहीं सुनी तो उपेंद्र यादव लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए, अनशन पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही बेरोजगार लखनऊ पहुंचे, प्रियंका राजस्थान के दौरे पर रवाना हो गई। और अब तो गहलोत साहब को ये बेरोजगार बीजेपी के एजेंट लगते हैं और नकारा निकम्मे भी नजर आते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अभी लगे हुए पढ़ाई के अंदर, क्योंकि नौकरी निकली हुई हमारी, रोज की नौकरी निकल रही है, वो पढ़ाई करने लगे हुए हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो यूनियन बना करके दबाव दे रहे सरकार पर, अरे तुम पढ़ाई करो नौकरी लग जाएगी, और लखनऊ जाकर नौकरी कैसे लगेगी उसकी। आपके लिए नौकरियों के द्वार खोल रखे हमने। 28,000 नौकरियां हमने कोर्ट से केस विड्रॉ करके दिए इन लोगों को। 28,000 नौकरियां। ये शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, ये तो हमारे चैंपियन रहे हमेशा। आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में कभी जो SLP फाइल हुई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने खुद ने SLP फाइल की है, कभी वो विड्रॉ हुई है क्या आज तक? स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की है और ये मंत्री बैठे, पूछो उनको कितनी हम SLP विड्रॉ कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को भला हो जाएगा। वैसे गहलोत साहब को ये बीजेपी के एजेंट लगते हैं, लेकिन गहलोत साहब ये बोलने से पहले जरा ये तस्वीरें तो देख लेते। ये तस्वीरें उपेंद्र यादव की है। ये उस वक्त की है जब समय समय पर उपेंद्र यादव ने गहलोत के लिए प्रचार किया। समय समय पर उपेंद्र यादव अशोक गहलोत के साथ नजर आए और खुद ये बेरोजगार कहते हैं कि जिस सरकार को हमने समर्थन दिया, हमने वोट दिया, उस सरकार ने हमें बीजेपी का एजेंट कह दिया। लखनऊ के धरने स्थल की तस्वीरें, जहां बेरोजगार ठंड में बैठा है। अनशन और धरने को करीब 3 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई। पिछले 48 दिन से राजस्थान में हमारा आंदोलन जारी है और चौथे दिन उत्तर प्रदेश लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमारा आंदोलन और आमरण अनशन जारी है। वहीं हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, ब्लैकमेलर हैं और हम टिकट लेना चाहते हैं। इन आरोपों का सीधा सा जवाब यही है, यदि कोई साबित कर दे तो हम 1 मिनट से में ही लखनऊ से राजस्थान चले जाएंगे और जो सजा देंगे हम भुगतेंगे। इसके अलावा जो लिखित समझौता मंत्रियों ने किया था, जो सरकार ने किया था, उन तमाम मांगों को सरकार कर दे, हम तुरंत लिख के स्टाम्प पे दे देंगे कि न कांग्रेस से न बीजेपी से किसी भी राजनीतिक पार्टी से भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को लिखित समझौतों की मांगों को पूरा करना होगा। ये उनके लिए जवाब है, क्योंकि वो करना नहीं जानते। कथनी और करनी में अंतर है। और अब जब युवा आवाज उठा रहे हैं, अपने अधिकारों को, अपने हकों को मांग रहे हैं, तो आज हमें ब्लैकमेलर और बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है।
और आज हमें टिकट लेने वाला बताया जा रहा है। जब हम समर्थन दे रहे थे, जब हम मिल रहे थे, तब हम एजेंट नहीं थे, तब हम दलाल नहीं थे। जब हम बीजेपी में आंदोलन कर रहे थे, तब ये लोग समर्थन कर रहे थे, तब ये लोग हमारा साथ दे रहे थे। और आज कह रहे हैं कि बीजेपी हमें उकसा रही थी। क्या उस समय हम बीजेपी में आंदोलन कर रहे थे? क्या उस समय भी कांग्रेस हमें उकसाती थी? क्या ये भड़काने का काम करती थी? इसका जवाब वो जरूर दे। और इसके साथ ही जब हमने समर्थन दिया था, वो तस्वीरें राहुल गांधी जी से लेकर पीसीसी कार्यालय में पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के नेता, तमाम साथियों के साथ बैठकर 4 दिसंबर 2018 को हमने समर्थन दिया था कांग्रेस को। और जब लगातार हम मिल रहे थे, तब क्या हम बेरोजगार, क्या उस समय दलाल नहीं थे? क्या बीजेपी के एजेंट नहीं थे? ये सवाल उन लोगों के लिए है। अभी भी समय है, बेरोजगारों की मांगों को माने और हमारी मांगों को मानकर हमें न्याय प्रदान करें, अन्यथा ये युवा आने वाले समय में कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, जब राजस्थान सरकार इन बेरोजगारों को बीजेपी एजेंट कहती है तो ये तस्वीरें बताती है कि इन बेरोजगारों ने किसका साथ दिया। और फिर कांग्रेस नेता लखनऊ के कार्यालय के बाहर बेरोजगारों को फूल देते नजर आ गए। साथियों, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के वो लोग हैं कि थोड़ी देर पहले ही हमें बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। रात को चाय के गिलास लेके आते हैं और कहते हैं कि देखो हम चाय पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और अब गुलाब का फूल देके देखो, ये देखो गुलाब का फूल देके एक और ड्रामा कर रहे हैं, एक और ड्रामा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। महिला आप ये ड्रामा कर रहे थे ना, ये फूल का ड्रामा कर रहे हो। आप रात को चाय के कब दिखा रहे थे? आप रजाइयाँ दिखा रहे थे और आप खाने की ड्रामा कर रहे मैं आपसे आपके पैर पकड़ के कह रहा हूँ, पैर पकड़ के कह रहा हूँ, आप साबित कर दो, आप साबित कर दो। आप हम बीजेपी के है ना, हमें गर्दन कटवा ले, आप साबित कर दो। लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई क्योंकि यूपी में नौकरी का वादा करने वाली कांग्रेस ने राजस्थान में वादा खिलाफी कर दी। लेकिन ठंड में कांपते इन बेरोजगारों की पुकार नहीं सुनी। लेकिन राजस्थान के बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कहता है, आज आप ये भी जान लें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI ने मई और अगस्त 2021 के रिपोर्ट के आंकड़े पेश किए और यह आंकड़ा बताता है कि राजस्थान समग्र बेरोजगारी के मामले में हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगार राज्य है, जहां 55.75% स्नातक और उच्च शिक्षा डिग्री वाले युवा आज भी बेरोजगार हैं। राजस्थान में बेरोजगारी दर 26.7% है। बेरोजगारी के मामले में 20% का आंकड़ा पार करने वाले राजस्थान और हरियाणा एकमात्र है। ऐसे में जब आंकड़े ये कहते हो तो इन बेरोजगारों से किए पुराने वादे ही पूरे निभा दिए जाए तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कर पा रही और अब यूपी में जब इन बेरोजगारों ने डेरा डाला तो प्रियंका इनकी पुकार नहीं सुन रही। अब ये बेरोजगार करे तो क्या करे, ठंड में पड़े रहकर बीमार हो जाए या फिर दम तोड़ जाए। अब ये तो राजस्थान के मुखिया और प्रियंका गांधी ही जाने।